थाने ले जाके इमरान अशरफ साहब ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾ ਫਿੱਟ ਕਰੋ। अब मैं अपनी सफाई ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਲਟਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਪੰਜਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 2 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਫਿਰ 3 ਮਾਰੇ ਨੇ। ਵਰਦੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ सर। पुलिस को मैंने इतना डांटा, मैंने कहा तुम लोग ओए करके बुलाते हो पंजाब के अवाम को, तुम जब बुलाओगे तो या साहब कह के बुलाओगे या सर कह के बुलाओगे। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 7 ਜਣੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 7 ਜਣੇ ਸੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਰਦੀ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। 700 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਜੇਬ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 500-700 ਰੁਪਇਆ ਸਰ ਮੇਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 700 ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਥਾਣੇ ਆਏ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪੈਂਪਰ ਪੂਪਰ ये। आपकी माँ वजीर आला है इस वक्त, वो आपको इंशाअल्लाह ताला गिरने नहीं देगी। सुबह फर्स्ट टाइम हुई है, बाहर निकाल के बैठ के निकलवाते रहे, फिर ऐसे 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 लेके जाते रहे। तो इतना पूरा थाना घुमाया इन्होंने। एक थे लम्बे से है, मुझे नाम नहीं आता, उन्होंने वर्दी नहीं पहनी हुई थी, सिविल में थे। उन्होंने ना बैठ के निकलवा के, साथ और भी लड़के थे, बैठे निकलवा के और कान ऐसे पकड़ के ना ऐसे ऐसे कर रखी है। तो अपनी किसी मशहूर को वो दिखा रहा था वीडियो। तो वो आगे से ना लड़की की आवाज आई, हंस रही थी, ये क्या कर रहे थे। यानी कि आपकी वीडियो कॉल पे किसी को दिखा रहा था? किसी को दिखा रहा था। मैडम सीएम से पूछना चाहता हूँ कि हमारा क्या कसूर था? हम सिर्फ ये मुल्क में पैदा हुए, मजदूरी अपनी कर रहे थे, तुम्हारे साथ ये सलूक किया जाता है। मैं उसको भी ये बताता रहा हूँ इमरान अशरफ को कि सर मेरा क्या कसूर है, इनसे पूछ ले मेरा कसूर क्या है। जिस बंदे ने मशीन छीनी है मेरी, वो बंदा उधर उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है, मुझे उधर जो रात गुजारी मैं सारी रात रोता रहा हूँ। और ना तो मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना मैंने आज तक ये लड़ाई झगड़ा या कुछ भी। आप ये मेरे मोहल्ले से भी पता कर सकते हैं कि ये तारक लड़का कैसा है, आपको मेरे मोहल्लेदार भी बताएंगे मैंने क्या जुर्म किया था। ये बंदा मुझे इतना टॉर्चर किया इसने। मेरी वाइफ रोती रही है, मेरे बच्चे छोटे छोटे रोते रहे हैं। रात को 3 बजे मेरा बच्चा जब मुझे वॉइस मैसेज सुबह जब मैं आकर सुनता हूँ तो मुझे खुद रोना आ जाता है कि मैंने क्या किया है, इस मुल्क में पैदा होके गलती की है। आपकी माँ वजीर आला है इस वक्त, वो आपको इंशाअल्लाह ताला गिरने नहीं देगी। बिल जो है वो हो जाएगा जमा? बिल सारा वो देखेंगे, कोई किसी की जेब ही काटनी पड़ेगी। आईजी साहब, इसने जो अपना बिल जमा करवाना है 8,000 रुपए का, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको जरूर बुलाएं और इसका 8,000 रुपए का मदावा जो है ना आप जरूर करवाएं इन लोगों से, और इन लोगों को पाबंदे सलासल करें जिन्होंने इस पर तशद्दुद किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, आईजी पंजाब साहब, मेरी वीडियो ये आपके लिए है। ये जो दूसरी विंडो में आप लड़का देख रहे हैं, इसका नाम तारिक है, जिसको सब इंस्पेक्टर इमरान अशरफ ने उल्टा लिटाकर 5 छित्तर मरवाए हैं। और जिन लोगों से छित्तर मरवाए हैं पता नहीं वो पुलिस वाले हैं या नहीं है। इस लड़के के मुताबिक वो तमाम के तमाम सिविल कपड़ों में थे। ना तो ये मंशियात फरोश है, ना तो ये कोई डकैती करता हुआ डाकू है, ना ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस है, ना ये चौकों में खड़ा होकर लड़कियों को छेड़ता है। लेकिन उस सब के बावजूद इसको जिस तरीके से बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और उसके बाद आईजी साहब इसका भाई आता है इसके पीछे छुड़वाने के लिए, तो इसके भाई को भी हवालात में बंद कर देते हैं कि तुम इसके पीछे क्यों आए हो, और कहा जाता है हवालात में बैठकें लगाओ, और वो ऊपर नीचे होकर बैठकें लगाता है। उसके बाद उसको कहते हैं अगर इसको लेकर जाना है तो 8,000 रुपया दो। वो घर जाता है, इसकी बेगम से 8,000 रुपया लेकर आता है, और वो जो 8,000 रुपया था इसकी बेगम ने बिजली का बिल जमा करवाने के लिए रखा हुआ था, और वो 8,000 रुपया वो थाने के मुंशी को देते हैं। और उसके बाद जब ये वहां से निकलने लगता है, इसकी जेब में पड़ा हुआ 700 रुपया भी निकाल लेते हैं। इसके माँ बाप जो हैं वो 7-8 साल पहले मर चुके हैं, यानी ये यतीम भी है और ये मस्कीन भी है। और जो यतीम और मस्कीन हो, तरक्की याफ्ता ममालिक में रियासतें माँ बाप होती हैं। मैडम, आप कहती हैं कि मैं माँ हूँ, पंजाब की माँ हूँ। आपकी माँ वजीर आला है इस वक्त, वो आपको इंशाअल्लाह ताला गिरने नहीं देगी। तो मैं पुरुमीद हूँ कि आप जो है
इस बच्चे को इंसाफ दिलवाएंगी और आपसे इसको इंसाफ मिलेगा। इसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, 24 घंटे इसको हिप्स बेजा में गैर कानूनी तौर पर रखा गया। ये केबल का काम करता है, जो केबल के जोड़ होते हैं ये वो लगाता है और जिस मशीन से ये जोड़ लगते हैं वो मशीन तकरीबन को 3.5-4 लाख रुपए की आती है। ये जो सीसीटीवी फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वहां पर अपनी मजदूरी कर रहा था। ये 7 से 8 लोग आते हैं और उसके बाद इसकी वो मशीन छीनते हैं, इसकी सीढ़ी उठाते हैं, वो फायर करते हुए वो मुसल्ला लोग हैं इसको भगा देते हैं। ये 2 गलियां ऊपर से होकर वापस आता है, वहां पुलिस खड़ी होती है। पुलिस को ये आकर खुद बताता है कि सर इन्होंने मुझे मारा है, मेरे पे हवाई फायरिंग की है, मेरी मशीन छीन ली है, मेरी ये सीढ़ी छीन ली है। उसके बाद वो पुलिस इसको भी डाले में डालती है और वहां ले जाती है। इसी के साथ ये डकैती हुई है। ये डकैती का पर्चा करवाने के लिए पुलिस के पास जाता है तो वो कहते हैं हमने पर्चा नहीं करना, ये डकैती का लफ्ज जो है ये बीच में से आप निकालो। और इसको फिर हिप्स बेजा में रखते हुए गैर कानूनी तौर पर हवालात में बंद किया जाता है और इसके मुताबिक इसको थाना हल्लोकी का चौकी इंचार्ज इमरान अशरफ की मौजूदगी में इसको 5 जूते मारे जाते हैं। सोने पे सुहागा यहाँ पर क्या होता है कि वहां एक जो सिविल कपड़ों में बंदा है, जब इसको कहता है कि तुम भी बैठ के लगाओ, ये बैठ के लगाता है तो वो वीडियो कॉल पर अपनी किसी महबूबा को दिखा रहा होता है कि ये देखो मैं एक बंदा पकड़ के लाया था, उससे जो है ये मैं बैठ के जो है वो उतरवा रहा हूं। मुझे बताइएगा ये आपके साथ सारा मामला हुआ कैसे? शामी भाई ਅਸੀਂ ਕੇਬਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 2 ਲੜਕੇ ਸੀ, ਕੇਬਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 10-12 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀੜੀ ਔਰ ਸਮਾਨ ਹੈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮਾਨ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੇਬਲ ਦਾ। ਉੱਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹਾਂ। ਭੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨ ਖੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5-6 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਡਾਲੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਆ ਥਾਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਫਿੱਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਵਾਈ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਲਟਾ ਲਟਕਾ ਕੇ 5 ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ 2 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਫਿਰ 3 ਮਾਰੇ ਨੇ। ਵਰਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 7 ਜਣੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, 7 ਜਣੇ ਸੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਰਦੀ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਪਤਾ नहीं सी किसी ਨੂੰ। फिर सुबह जाके पता चलता है मेरे भाई को। मेरा भाई आता, जैसे ही आता है ना इमरान अशरफ के हुक्म से ना, वो कहता है इससे मोबाइल छीन लो। ये था किधर आए हो? वो तारे के पीछे आए हो। तो वो मोबाइल उनसे ले लेते हैं, लेके अंदर ना हवालात में उसको भी बंद करके उससे बैठ के निकलवाते हैं। अच्छा, आपका भाई जो पीछे है उसको भी हवालात में बंद कर दिया? उसको भी बैठ के कि तुम्हारे पीछे क्यों आया है? हाँ जी, और उससे बैठ के निकलवा रहे हैं? जी, उससे भी निकलवा रहा है। फिर उसको बाहर बुलाते हैं, वो कोई डील हो जाती है इनकी। कौन बुलाता है बाहर? वो एक सिपाही होता है, काले से कपड़ों में था, इनके साथ ही होता है, इमरान अशरफ के साथ ही। उन्होंने बुलाया इनके साथ, कोई कहता है कि 8,000 रुपये दो तो ले जो। मैंने बिल जमा करवाना था अपने घर का, मेरी वाइफ से फिर मेरा भाई जाके लेके आता है 8,000 रुपये। फिर 7 बजे आके ना तकरीबन मुझे लेके चले जाते हैं। ये अगले दिन शाम को 7 बजे? 24 घंटे आप 24 घंटे वहीं पर रहते हैं? हाँ जी, वहीं पर। कोई पर्चा नहीं होता? पर्चा नहीं उन्होंने किया था, तो गैर कानूनी तौर पर ही रखा मेरे ना? भाई ने कहा कि यार कोई प्यार मोहब्बत करो, उसका क्या कसूर है। 8,000 रुपये लैके मेरे भाई को ना छड्डिया ते मैं अपनी बाइक ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੇ ਬੈਗ ਤੇ 700 ਰੁਪਇਆ ਰਾਤੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੇਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ 700 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਜੇਬ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 500-700 ਰੁਪਇਆ ਸਰ ਮੇਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 700 ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਥਾਣੇ ਆਏ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪੈਂਪਰ ਪੂੰਪਰ। तो मैडम ये देखें, ये कह रहा है कि 700 रुपये मेरी जेब में मेरे बच्चों के दूध के पड़े थे, वो भी इन्होंने निकाल ली। और जब मैंने वापस उनसे तलब किए तो उनका कहना था कि थाने आए पैसे नहीं मिलते। और आप इस पुलिस की रिहेबिलिटेशन के लिए इतना काम कर रही हैं, अरबों रुपए के आप इनको फंड्स दे रही हैं, लेकिन काइंडली इनकी तरबियत पे भी तो कुछ करें। ये इनको लगाने वाले अफसरान कौन से हैं? कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। इस सारे मरहले में तशद्दुद कुछ और भी होता रहा? सुबह फर्स्ट टाइम हुई है, बाहर निकाल के बैठ के निकलवाते रहे हैं। फिर ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे लेके जाते रहे थे, इतना पूरा थाना घुमाया इन्होंने। एक थे लम्बे से है, मुझे नाम नहीं आता, उन्होंने वर्दी नहीं पहनी हुई थी, सिविल में थे। उन्होंने ना बैठ के निकलवा के, साथ और भी लड़के थे, बैठे निकलवा के और कान ऐसे पकड़ के ना ऐसे ऐसे कर के, तो अपनी किसी मशहूर को वो दिखा रहा था वीडियो, तो वो आगे से ना लड़की की आवाज आई, हंस रही थी, ये क्या कर रही थी। यानी कि आपकी वीडियो कॉल पे किसी को दिखा रहा था? किसी को दिखा रहा था। मैडम सीएम से पूछना चाहता हूँ कि हमारा क्या कसूर था, हम सिर्फ ये मुल्क में पैदा हुए, मजदूरी अपनी कर रहे थे, तुम्हारे साथ ये सलूक किया जाता है। मैं उसको भी ये बताता रहा हूँ, इमरान अशरफ को, कि सर मेरा क्या कसूर है, इनसे पूछ ले मेरा कसूर क्या है। जिस बंदे ने मशीन छीनी है मेरी, वो बंदा उधर उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है, मुझे उधर जो रात गुजारी मैं सारी रात रोता रहा हूँ। और ना तो मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना मैंने आज तक ये लड़ाई झगड़ा या कुछ भी। आप ये मेरे मोहल्ले से भी पता कर सकते हैं कि ये तारक लड़का कैसा है, आपको मेरे मोहल्लेदार भी बताएंगे मैंने क्या जुर्म किया था। ये बंदा मुझे इतना टॉर्चर किया इसने, मेरी वाइफ रोती रही है, मेरे बच्चे छोटे छोटे रोते रहे हैं। रात को 3 बजे मेरा बच्चा, जब मुझे वॉइस मैसेज सुबह जब मैं आकर सुनता हूँ तो मुझे खुद रोना आ जाता है कि मैंने क्या किया है, इस मुल्क में पैदा होके गलती की है। बिल जो है वो हो जाएगा, बिल सारा वो देखेंगे, कोई किसी की जेब ही काटनी पड़ेगी। आईजी साहब, इसने जो अपना बिल जमा करवाना है 8,000 रुपए का, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको जरूर बुलाएं और इसका 8,000 रुपए का मदावा जो है ना आप जरूर करवाएं इन लोगों से, और इन लोगों को पाबंदे सलासल करें जिन्होंने इस पर तशद्दुद किया है। शमी भी, ये हमने CCP लाहौर को भी ये सारा वकूआ बताया है, जो 8,000 मेरे से लिया, जो 700 रुपये निकाला मेरा से, सारा मामला है जो मैंने CCP लाहौर को भी दिया है, जो मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया उधर से। ये एप्लीकेशन दी है, मिल के है एप्लीकेशन दी है जनाब। ये एप्लीकेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, जिसमें इन्होंने सारा वकूआ बताया है। जब से मैंने ये एप्लीकेशन दिया ना श्याम भाई, तब से मुझे धमकियां दे रहे हैं ये लोग। इमरान अशरफ मेरा जो भाई का दोस्त है ना, उसके थ्रू मुझे धमकियां दे रहे हैं कि तुझे इस थाने में इधर बंद कर दूंगा, मैं पर्चा करवा दूंगा झूठा, ये वो जीने नहीं देंगे। तो जी मैडम, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है कि ये जो इमरान अशरफ साहब हैं मेरे पे झूठे पर्चे देने की धमकियां दे रहा है, और इमरान अशरफ ने एक बंदे पे मंशियात का झूठा पर्चा दिया भी था, और उस झूठे पर्चे के बाद वो लोग कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने जो है इमरान अशरफ को गिल्टी करार दे दिया। SSP डिसिप्लिन की इंक्वायरी है, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जो कि इमरान अशरफ के अगेंस्ट है, और अब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि इमरान अशरफ पर पर्चा होना चाहिए। इसको लाहौर में बैठी हुई एक ताकतवर SP वो बचा रही हैं, और वो क्यों बचा रही हैं, अभी तक इस पे पर्चा भी नहीं होने दिया गया, और मुद्दइयों के साथ दबाव डाला जा रहा है कि सुलह सफाई जो है वो कर लें। तो ये तमाम लाहौर पुलिस के जो अफसरान हैं, ये इनकी मिली भगत के बगैर ये लोग चौकी इंचार्ज नहीं लग सकते। मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बाकायदा तौर पर पिंक बटन जो है वो थानों में नस्ब कर दिए हैं कि आप उसको दबाएं और आपकी कॉल डायरेक्ट जो है वो CM हाउस में मिल जाएगी। पुलिस का मौकिफ लेने के लिए हमने DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान साहब को सवालात भेजे। सवाल नंबर 1, चौकी हल्लोकी की हदूद में केबल टेक्नीशियन से मुखालिफ पार्टी ने लाखों रुपए की मशीन छीनी। तारिक नामी टेक्नीशियन ने पुलिस से मदद मांगी तो उल्टा उसी को धर लिया गया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस ने मुबैना तौर पर रिश्वत भी ली। ये सारी कार्रवाई चौकी हल्लोकी के इंचार्ज इमरान अशरफ ने खुद करवाई। उसके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई? DIG साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 2, मुद्दई का इल्जाम है कि उसने पुलिस से मदद मांगी लेकिन उस पर तशद्दुद किया गया। इंचार्ज इमरान अशरफ की मौजूदगी में सिविल कपड़ों में लोगों ने उसे पांजा लगाया। ये कौन लोग थे? क्या ये पुलिस एहलकार थे? अगर हाँ तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? DIG साहब ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 3, तशद्दुद के दौरान वीडियो कॉल पर एक खातून को सारी कार्रवाई दिखाई गई। ये खातून कौन थी और इसका इस मामले से क्या ताल्लुक था? DIG साहब ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 4, अगर तारिक पर कोई इल्जाम था तो क्या उसकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक जाहिर की गई? क्या उसे उसके हकूक, वकील से राब्ते और मेडिकल मुआयने की सहूलत दी गई या नहीं? हस्बे मामूल DIG साहब ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 5, मुद्दई की जेब में बच्चों के दूध के 700 रुपए थे जो पुलिस एहलकारों ने छीन लिए। क्या महकमे की जानिब से एहलकारों को तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही जो ये लोगों के बच्चों के दूध के पैसे छीनने पर मजबूर हो चुके हैं? DIG साहब ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया।
सवाल नंबर 6। इल्जाम है कि तारिक को छोड़ने के लिए 10 लाख रुपए मांगे गए, लेकिन उसकी कुल जमा पूंजी ही 8,000 रुपए थी, जो उसने यूटिलिटी बिल जमा करवाने के लिए रखे हुए थे। पुलिस वालों ने मुबैना तौर पर ये 8,000 रुपए लेकर उसे छोड़ा। पुलिस का काम तो इंसाफ में मुआवनत था, ये भत्ताखोर कब से बन गई? डीआईजी साहब ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 7। मुद्दई पर चौकी में भी मुबैना तशद्दुद किया गया और उसे बैठकें लगवाई गई। वहाँ कैमरे क्यों नहीं लगाए गए? अगर कैमरे लगे हुए हैं तो फिर चौकी इंचार्ज और अमले को किस ताकत ने एहतसाब से बेखौफ किया कि वो एक गरीब शहरी को यूं सरेआम जलील करते रहे? डीआईजी साहब ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 8। मुद्दई का इल्जाम है कि उसका भाई उसे छुड़वाने आया तो उसे भी पकड़ लिया और उससे भी बैठकें लगवाई गईं। अगर महकमा पुलिस के काम का तरीकाकार ये है तो फिर ये आम लोगों को इंसाफ कैसे दे सकता है? डीआईजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 9। सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज ने तो आम शहरियों से तू तड़ाक करने पर पाबंदी लगा दी है। शहरियों के साथ इज्जत से पेश आने का हुक्म दिया है, लेकिन हल्लो की चौकी के इंचार्ज ने शहरी की जिस तरह तजलील की है, क्या ये वजीर आला के वियन का मजाक नहीं? डीआईजी साहब ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 10। वजीर आला पंजाब के हुक्म पर पुलिस एहलकारों को बॉडी कैम लगाए जाएंगे। उम्मीद है कि इससे ऐसे अफसोसनाक वाकयात में कमी आएगी, लेकिन क्या सिविल कपड़ों में तशद्दुद के सद्देबाब की कोई पॉलिसी वज़ा की गई है? क्योंकि इस केस में पांजा सिविल कपड़ों में मौजूद लोगों ने लगाया। डीआईजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 11। इससे कबल अदालत की जानिब से चौकी इंचार्ज इमरान अशरफ के खिलाफ मुकदमे का हुक्म दिया गया है। क्या अदालती हुक्म पर अमल दरामद हो चुका है? डीआईजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 12। अगर अदालत के हुक्म पर मुकदमा दर्ज हो चुका है तो इसकी FIR नंबर, दफात और तफ्तीशी अफसर का नाम क्या है? और अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या ये तौहीन अदालत नहीं? डीआईजी साहब ने इसका भी हस्बे मामूल कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 13। पुलिस रूल्स के मुताबिक किसी शहरी को चौकी में जिस्मानी सजा देना संगीन जुर्म है। क्या इस बुनियाद पर चौकी इंचार्ज इमरान अशरफ के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की गई या नहीं? डीआईजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। मुद्दई ने CCPO लाहौर को इस हवाले से दरखास्त दी। अब थानेदार इमरान अशरफ उसे मुख्तलिफ लोगों के जरिए धमकियां दे रहा है कि अगर दरखास्त वापस ना ली तो झूठे पर्चों में फंसा दिया जाएगा। क्या इन धमकियों का कोई सद्देबाब किया गया? डीआईजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 14। थाना काना की ही दूसरी चौकी में भी शहरी को जंजीरों से जकड़ने की वीडियो सामने आई। आपने तो सिर्फ नोटिस लिया, जिसके बाद IG पंजाब को बराह रास्त मुदाखलत करना पड़ी। उनके हुक्म पर ASP तक को मुअत्तल किया गया। ये दोनों वाकयात थाना काना की चौकियों से मुतल्लिक हैं, जिससे इस थाने के तरीकेकार का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए क्या अमली इक़दाम किए गए? डीआईजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान से आखिरी सवाल। दूसरे चौकी का इंचार्ज अदनान विरक पहले भी मुबैना तौर पर डकैतियों में मुलविस रहा। उसके खिलाफ CCD ने कार्रवाई भी की थी। उसके बावजूद उसे फील्ड पोस्टिंग क्यों दी गई? इसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। इस सब के बावजूद भी अगर लाहौर पुलिस समझती है कि उनका मौकिफ आना चाहिए, तो हम बतौर इदारा अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी समझते हैं कि वो अपना मौकिफ दें और उसको हम मिनोअन अवाम के सामने रख दें। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। जुल्म और जालिम के खिलाफ डेली पाकिस्तान खड़ा रहेगा। अल्लाह हाफिज।